अच्छा, then we were discussing about the floods and now we will discuss about types of flood. Floods की types कौन कौन सी हैं? First one is the flash flood. Flash flood is the result of heavy rains. डैम ब्रेक करता है, हैवी रेन होती है, स्नो की मेल्टिंग होती है, तो उस वजह से क्या होता है? फ्लैश फ्लड आता है। ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है। इट इज ऑफ मैसिव डिस्ट्रक्शन, ठीक है, और इसकी कोई वार्निंग नहीं होती, इसकी कोई प्रेपरेशन नहीं होती, बिकॉज हैवी रेन, अब मॉनसून है, इतना तो पता होता है कि मॉनसून में बारिशें होती हैं, बट इतना नहीं पता होता कि हाउ मच। डैम ब्रेकेज का हमें नहीं पता होता, स्नो मेल्टिंग का हमें नहीं पता होता, बिकॉज स्नो मेल्ट करती है समर सीजन में। अगर समर की शिद्दत, गर्मी की शिद्दत ज्यादा हो, टेम्परेचर एक्सीड कर जाए, स्नो मेल्टिंग जो है वो ज्यादा होती है, तो इस वजह से फ्लड्स आ जाते हैं। रैपिड ऑनसेट फ्लड्स, ये फ्लैश फ्लड्स के सिमिलर हैं, लेकिन इनपुट ज्यादा टाइम लगता है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है डेवलप करने में, ठीक है, और फ्लड जो है 1 या 2 दिन के अंदर खत्म भी हो जाता है, ठीक है। ये मतलब ऑलमोस्ट है फ्लैश फ्लड की सिमिलर ही, लेकिन इसका ये है कि ये लोगों को फ्लैश फ्लड की तरह सरप्राइज नहीं करता, ठीक है। देन इज द स्लो ऑनसेट फ्लड्स, जब वाटर बॉडीज जो हैं ओवरफ्लड करती हैं अपने किनारे, जो बैंक्स होते हैं उनके, और उसकी वजह से क्या होता है, एक कंडीशन डेवलप हो जाती है। लोगों को जो बैंक्स पे रह रहे हैं उनको पता चल जाता है कि इट इज गोइंग टू ओवरफ्लो, कोई रिवर हो, कोई कैनाल हो, तो उसका पता चल जाता है, अंदाजा हो जाता है कि पानी की ये सिचुएशन है, इसकी वजह से ये ओवरफ्लो कर सकता है, ठीक है। और ये काफी दिनों तक एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका पता चल जाता है, ठीक है। The effect of this kind of flood on people is more likely to be due to disease and malnutrition. It is basically इसके effects जो हैं वो इसलिए रहते हैं, डिजीजेस आ जाती हैं, फ्लड आने से मेलन्यूट्रिशन होती है, लोगों को खुराक का कुछ नहीं मिलता, ठीक है, इसलिए मेल न्यूट्रिशन होती है। That is the factors encouraging flooding. Steep-sided channels, lack of vegetation. Steep होता है कोई भी ऐसी जगह जो हमवार हो, उसको हम स्टीप कहते हैं। जो स्लाइडिंग प्रोवाइड करे उसको हम स्टीप कहते हैं। There is a lack of vegetation. अगर आपके दरख्त नहीं लगे हुए, आपकी कंप्लीटली कोई वेजिटेशन नहीं है, तो उस वजह से क्या होता है, ज्यादा फ्लड्स जो हैं वो आते हैं। वेजिटेशन फॉर एग्जांपल नहीं है, लैक ऑफ वेजिटेशन है, तो एक तो ये है कि फ्लड्स अगर आएंगे तो उनको रोकने वाला भी कोई चीज नहीं होगी। ट्रीज हो तो वो फ्लड को रोकते हैं, बट अगर कोई ऐसी चीज हो ही ना, तो कौन रोकेगा फ्लड? देन इज द कॉजेज ऑफ फ्लड्स। रिवर्स ओवरफ्लो करते हैं, डैम्स की ब्रेकेज होती है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्नो मेल्ट करती है, और वाटर बॉडीज की सेडिमेंटेशन होती है। अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं, प्राइमरी इफेक्ट्स क्या हैं, सेकेंडरी क्या हैं, टर्शियरी क्या हैं। प्राइमरी मींस द मोस्ट बेसिक इफेक्ट्स, द मोस्ट वल्नरेबल इफेक्ट्स, जो फिजिकल डैमेज हो जाता है, कैजुअलिटीज होती हैं, लॉस ऑफ रिसोर्सेज, लोगों की फसलें तबाह हो जाती हैं, कैजुअलिटीज का मतलब होता है डेथ्स हो जाती हैं, फिजिकल डैमेज हो जाता है। देन इज द सेकेंडरी, जमीन का कटाव जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं, लैंड डिग्रेड कर जाती है, हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, वाटर पोल्यूट हो जाता है। देन इज द टर्शियरी, टर्शियरी इज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट, इसकी वजह से इकोनॉमिक हार्डशिप आती है, रीबिल्डिंग, दोबारा मकान गिर गया है तो दोबारा उसको बनाना है, तो रीबिल्डिंग कॉस्ट आएगी, फूड की शॉर्टेज होगी, पॉवर्टी आएगी, गुर्बत मस्ट आएगी। तो दैट आर द इफेक्ट्स ऑफ द फ्लड। द नेक्स्ट वन इज द एवलांच। एवलांच क्या है? आपने देखा होगा जब बर्फबारी होती है
तो बर्फ जमती रहती है। ये वही है चीज है, इज अ मैस ऑफ स्नो ऑफन मिक्स विद द आइस एंड डेब्रिस। ये स्नो का एक मैस है जिसमें आइस भी होती है, डेब्रिस भी होता है, जो ट्रेवल करता है डाउन द माउंटेन साइड डिस्ट्रॉइंग ऑल इन इट्स पाथ। अब ग्लेशियर्स जो होते हैं बेसिकली वहां पे स्नो जो है कलेक्ट होती रहती है। उसके बाद अगर कोई स्नो का एक पीस वहां से गिरता है तो इतना बड़ा, उतना मैसिव होता है कि वो जो भी उसके पाथ में आती है चीज उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके काजेस क्या है? हैवी स्नोफॉल, जो आपने सुना होगा मरी में स्नोफॉल होती है, अगर हैवी हो जाए। लास्ट ईयर जब उधर हैवी स्नोफॉल हुई तो वहां पे कैजुअल्टीज हुई। क्यों हुई? लोगों की गाड़ियां बंद हो गई, वो अपनी गाड़ियां खोल नहीं सके, दरवाजे नहीं खोल सके, बर्फ जम गई बाहर, ठीक है, और एवलांच आ गए। उसकी वजह से क्या हुआ? स्नोफॉल हैवी होने की वजह से क्या हुआ कि मैसिव लॉसेस हुए। देयर इज अ वार्म टेम्परेचर, टेम्परेचर वार्म होगा अगर, तो क्या होगा कि स्नो जो है मेल्ट होके उसका कोई पीस जो है वो गिरेगा, उसकी वजह से वो स्लाइड करेगा नीचे और जो भी आगे उसकी चीज आएगी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। देन इज द स्लोप एंगल, layers of the snow build up and slide down the mountain at faster rate as steep slopes can increase the speed of slope. Steep slope मैंने आपको बताया कि हमवार जगह जो हैं वो उसकी जो स्पीड है स्नो की वो ज्यादा करती जाती हैं और स्लोप एंगल भी एवलांच क्रिएट करती हैं। स्नो पैक कंडीशन, देन इज द अर्थक्वेक, अगर कोई अर्थक्वेक आ गया तो उसकी वजह से एवलांच आएगा। एलिमेंट्स क्या हैं? टेरेन, वेदर, स्नो पैक, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ एवलांच। ओके, देन इज द टाइप्स, टाइप्स क्या क्या हैं? फर्स्ट टाइप इज द लूज स्नो एवलांच, ये स्टीप स्लोप से होगी, ऑफन सीन आफ्टर फ्रेश स्नोफॉल, स्नोफॉल फ्रेशली जब हुआ होगा उसके बाद देखी जाएगी। Since the snow does not have the time to settle down fully, made a loose by sunlight, snowpack is not solid. ये लूज होता है, बर्फ सही से जमी नहीं होती, सनलाइट होती है तो वो टूट के जो है स्टीप स्लोप पे आ जाती है। देन इज अ स्लैब, स्लैब एवलांच जो है ये लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस है और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डैमेज जो है काज कर सकती है, किसी चीज से टकरा के उसका डैमेज कर सकती है। लेकिन अगर ये बिगेस्ट स्लैब है, अगर ये बहुत बड़ी स्लैब है तो क्या कर सकती है? फैटेलिटीज भी काज कर सकती है, नुकसान काज कर सकती है। देन इज द पाउडर स्नो एवलांच, ये बेसिकली इन दोनों का मजमू है, लूज स्नो एवलांच का और स्लैब एवलांच का। और इसकी जो स्पीड होती है वो है 190 माइल्स पर आवर, वेरी मैसिव स्पीड, ठीक है। देयर इज द वेट स्नो एवलांच, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है बिकॉज ये स्लोली मूव करता है ड्यू टू फ्रिक्शन, और ये जितने भी इसके रास्ते में डेब्रिस आते जाते हैं, जितनी भी गंदगी ढेर आते जाते हैं उनको कलेक्ट करता जाता है, और इसमें वाटर होता है, स्नो होता है एट द बिगनिंग, ठीक है। तो वेट स्नो एवलांच जो है वो ये है। ये आगे उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन पिक्टोरियल दी गई है, ये आपने एक दफा पढ़ लेनी है। All the things are same, but you must have to read these things. Then is the drought. Drought होती है कैद साली, कोई क्रॉप का डैमेज आ गया है, उसकी वजह से उसकी यील्ड, उसकी जो आमदन है उतनी नहीं हुई, तो उसको उसकी वजह से डेफिशिएंसी आ जाती है और ड्रॉट आ जाता है, कहत आ जाता है। एक इसकी टाइप्स हैं, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है, वेदर पैटर्न की वजह से जो होता है। एग्रीकल्चर ड्रॉट, जब क्रॉप्स जो है अफेक्ट हो जाती है विद एनी रीजन। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, जब पानी नहीं मिलता क्रॉप को, वॉल्यूम कम होता है पानी का स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, रेजरवायर्स में, इस वजह से ड्रॉट आता है।
सोशो इकोनॉमिक डिमांड फॉर वाटर एक्सीड्स द सप्लाई। डिमांड सप्लाई चीज, डिमांड होती है ज्यादा पानी की, सप्लाई होती है पानी की कम, इसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक ड्रॉट आ जाता है। ठीक है, इफेक्ट्स क्या करते हैं, वाटर बॉडीज को ड्राई आउट कर देता है, सॉइल क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है और अनसूटेबल कंडीशन क्रिएट कर देता है प्लांट्स के लिए और वेजिटेशन सर्वाइवल के लिए, क्रॉप की यील्ड कम कर देता है, इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, डिजीजेस आ सकती हैं, लोग माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली इफेक्ट्स हैं, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। देन इज द वाइल्ड फायर, कोई भी आग लग जाना, जंगली आग लग जाना। ठीक है, आपने लास्ट कुछ दिनों में सुना होगा कि कुछ जंगलों में खुद ब खुद आग भड़क उठी है ड्यू टू समर। ठीक है, तो इस वजह से वहां पे जो एक सिचुएशन क्रिएट होती है, वहां पे जितनी वाइल्ड लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके अलावा उधर के दरख्त डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये सारी चीजें डिस्ट्रक्शन होती हैं। A large destructive fire that spread quickly over the woodland. Elements of combustion, combustion के एलिमेंट्स कौन से हैं, ऑक्सीजन है, हीट है, फ्यूल, ये तीन चीजें हैं। और काजेस क्या है, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स की 90% काजेस होती हैं, ह्यूमन बीइंग्स खुद ही होते हैं जो वाइल्ड फायर्स की काजेस होती हैं, कि ये डेब्रिस जो है, गंद है, उसको बर्न करते हैं तो उससे आग लग सकती है। अनअटेंडेड कैंप फायर्स, सिगरेट्स, कोई स्मोकिंग कर रहा है तो सिगरेट फेंकता है तो उस वजह से फायर लग सकती है। एरसॉन, एक्ट ऑफ सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, व्हीकल्स और एनी अदर थिंग विद इंटेंशन टू कॉज डैमेज, ये खुद जो है वो फायर लगाने वाली बात है, किसी भी व्हीकल को, प्रॉपर्टी को, उससे आगे आग फैल जाती है। मदर नेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर 10%। लाइटनिंग हुई, वोल्केनिक एरप्शन हुई, कोई भी लाइटनिंग का मतलब यह है कि आसमानी बिजली जो है वो गिरी और उस वजह से वाइल्ड फायर स्टार्ट हो गई। ठीक है, वोल्केनिक एरप्शन, वोल्केनोस जो हैं एरप्ट करके लावा एरप्ट किया। देन इज द अर्बन फायर, जो बेसिकली होम्स में, इंडस्ट्रीज में या कमर्शियल बिल्डिंग में फायर स्टार्ट होती है, उसको हम अर्बन फायर कहते हैं। इसके कॉजेज क्या हैं, ये होम इंडस्ट्री या होम या इंडस्ट्री में केयरलेस स्मोकिंग जो है वो काज कर सकती है इसको, शॉर्ट सर्किट कोई हो गया है तो वो काज कर सकता है, या गैस हीटर्स जो हैं वो काज कर सकते हैं। प्रिवेंशन आपने पढ़ लेनी है कि आपने फायर एक्सटिंग्विशर, आग को बुझाने वाले आपने इंस्टॉल किए होने चाहिए, और स्मोक और फायर अलार्म जो है बिल्डिंग में होना चाहिए कि जब कोई फायर लगने लगे या स्मोक जो है वो आए तो अलार्म जो है अपनी रिंगिंग स्टार्ट कर दें ताकि उसका सदेबार किया जा सके।